नमस्कार। JCRT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ग 8 के भाषा मंजरी हिंदी पाठ्यपुस्तक से पथ की पहचान कविता का अध्ययन करेंगे। पठन से पहले हम सभी कवि जो पथ की पहचान लिखे हैं, कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर हरिवंश बच्चन, जिसका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। मृत्यु 18 जनवरी 2003 ईस्वी में। इन्हें बचपन में बच्चन कहा जाता था, जिसका अर्थ बच्चा या संतान है, और इसी नाम से ये बाद में मशहूर हुए। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे और फिल्म अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन इन्हीं के सुपुत्र हैं। हम सभी जानते हैं अमिताभ बच्चन को। प्रमुख रचनाएं प्रमुख पुरस्कार 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, 1976 में पद्म भूषण का, और इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, एकांत, संगीत और दो चट्टानें इत्यादि है, और अन्य सारी रचनाएं लिखने का इन्होंने काम किया। तो फिर आगे हम लोग इसका पाठ का अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पथ की पहचान के जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में अध्ययन किए हैं। अभी हम लोग हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित जो कविता है पथ की पहचान, उस पथ की पहचान की कविता को समझने की कोशिश करेंगे, और जो संदेश है उस संदेश को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो विद्यार्थियों, अभी हम सर्वप्रथम जो पथ की पहचान कविता है उसका प्रथम पदांश का हम पठन करते हैं, फिर आप सभी पीछे सुन दोहराएंगे और फिर उसके भावार्थ को हम लोग जानेंगे। तो विद्यार्थियों, चलिए हम पठन करते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख्य होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंजी पंथ का अनुमान कर ले। तो विद्यार्थियों, अभी आप लोगों ने इसका पठन किए हैं और आपने स्वर पीछे से दोहराने का काम भी किया। तो अभी हम लोग ये जो संदेश है पथ की पहचान, इस संदेश को हम जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हरिवंश राय बच्चन यानी संदेश के रूप में, पथिक रूप में हमें सचेत कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं कि यात्रा से पहले हमें क्या करना, उस पथ की अच्छी तरह से जानकारी ले लेना है। हम अच्छी तरह से जानकारी लेंगे, एक निर्धारण करेंगे, उसके बाद ही हमको उस रास्ते में चलनी है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं एक एक अर्थ का, एक एक पंक्ति का हम उसका अर्थ और समझते जाएंगे। कहते हैं कविवर हरिवंश राय बच्चन जी, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हैं पूर्व यानी पहले, बटोही यानी राहगीर, राही, और बाट अर्थात रास्ता। हम देखते हैं कि बाट का मतलब रास्ता, यानी कविवर कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही, कि हे पथिक, आप कोई भी रास्ते चलने से पूर्व उस रास्ते का अच्छे से पहचान कर ले। अर्थात अब जीवन रूपी लक्ष्य को तय करने से पहले, आप जीवन रूपी लक्ष्य के रास्ते को ढूंढने से पहले आप उस रास्ते को एक अच्छी तरह से जान ले, पहचान ले, अर्थात निर्धारण कर ले। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। यानी कविवर कहते हैं कि हमारा जो जीवन लक्ष्य जो है, हमारा जो रास्ते हैं, उस रास्ते पुस्तकों में है नहीं, यानी उसका किसी भी पुस्तकों में नहीं छापी गई है। हाल इसका ज्ञात होता, ज्ञात मीन्स मालूम,
देखते हैं ज्ञात का मतलब मालूम। कहते हैं इसका किसी भी रास्ते यानी किसी भी माध्यम से ज्ञात नहीं होता है ना औरों की जवानी। और कहते हैं कि हमारा जो जीवन का हम जो रास्ते चुनते हैं, जिस रास्ते में हम चलने के लिए तैयार होते हैं, वह भी हमारे किसी की जवानी किसी के कथन से वह तय नहीं होता। अर्थात हमारा निर्धारण हम जिस रास्ते को चुनते हैं उस रास्ते में मुझे स्वयं चलना होगा। अनगिनत राही गए, इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कभी बार कहते हैं कि अनगिनत राही यानी अनेक राही जिसका हम गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, वैसे राही, वैसे पथिक, वैसे चलने वाले उस रास्ते पर बहुत सारे गए, लेकिन इस राह से उनका पता क्या, अर्थात लेकिन उसका कोई पता नहीं। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे आदमी आए, बहुत सारे जन्म लिए, बहुत सारे मर गए, जिसका कोई पता नहीं, जिसका कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं है। पर छोड़ कुछ लोग इस पर गए कुछ लोग। आगे कहते हैं यह निशानी मुक्त होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंजी पंथ का अनुमान कर ले। अर्थात कभी बार कहते हैं यह निशानी, यानी निशानी मीन्स क्या, उनके महान कार्य चिन्ह, क्या मुक्त होकर यानी वो मौन होकर भी, चुप होकर भी बहुत कुछ हमें बोलती है, अर्थात हमें संदेश देती है, अर्थात जीवन जीने की रास्ता तय करने की एक माध्यम बताती है। खोल इसका अर्थ पंजी पंथ का अनुमान कर ले। कभी बार कहते हैं कि इनके अर्थ अर्थात इनके रहस्य को हमें उनके पंथी को खोलना है और पंथ का अनुमान कर ले, और उन लोगों ने कैसे अपने जीवन को विकास किए, कैसे उस रास्ते में तय किए, कैसे महान बने, कैसे महान कार्य किए, ऐसे हमको करना है, अर्थात उनके रास्ते में चलना है। तो कभी बार हम देखेंगे ये चार, फर्स्ट यानी प्रथम हमारा पदांश में कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने कुछ महान कार्य किए हैं, जिनकी वजह से आज उनको हम जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हुए जो कोई महान कार्य नहीं किए, जिसके वजह से आज उनकी मेरे पास कोई पहचान नहीं है। तो हमें भी अपने जीवन में कुछ करना है, तो हमें क्या करना है कि अपने जीवन लक्ष्य तय करने से पहले, कि हे पति, अपने जीवन लक्ष्य तय करने से पहले उस रास्ते को हम अच्छी तरह से जान ले, परख ले, निर्धारण कर ले, फिर उस रास्ते में हम आगे चलने का काम करेंगे। तो विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने पद की पहचान का प्रथम पदांश को देखे थे, और इसके बाद फिर हम लोग दूसरा पदांश की ओर जाते हैं। पद की पहचान पठन करते हैं, फिर आप लोग पीछे से वैसे ही दोहराएंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पग बढ़ाना। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बैठाना। यह सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा, तुम इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तो विद्यार्थियों, वैसे फिर हम लोग इसका अर्थ जानेंगे, जो कविवर पूर्व में कहे थे कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात हमें अपने जीवन की लक्ष्य का निर्धारण यानी जीवन के लक्ष्य के रास्ते में चलने से पहले उस रास्ते के अच्छे से पहचान कर ले, अच्छे से जान ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कहते हैं यह बुरा है कि अच्छा, अर्थात जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वह अच्छा है या बुरा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, हम उस रास्ते के बारे में सोचे नहीं, ज्यादा विचारे नहीं, अर्थात उसमें हम टाइम को व्यस्त ना करें, व्यर्थ ना करें, बेकार समय को ना बिताएं चर्चाओं में। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, कहता है जब असंभव यानी जो रास्ता हमारा संभव नहीं है, उस रास्ते को छोड़कर हम यदि दूसरे रास्ते में पग बढ़ाते हैं, अर्थात पग को रखते हैं, तो निश्चित है उस रास्ते में भी बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, उस रास्ते को तय करने में भी कठिनाइयां आएगी। ऐसा नहीं कि हम रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते में जाते हैं तो रास्ते हमारे लिए आसान होता है, ऐसा नहीं है।
तो इसे अच्छा समझ। कहते हैं कविवर कि जिस रास्ते को आपने चयन किए हैं उस रास्ते को हमें क्या करना है, अच्छा समझना है कि हमें इसी रास्ते में मंजिल तक जाना है। यात्रा सरल इससे बनेगी, अर्थात आज तक कहा जाता है कि हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने महान कार्य किया, उन लोगों ने जिस रास्ते को चयन किया उसे जीवन का लक्ष्य माना और जीवन को लक्ष्य को समझकर विश्वास करके उस रास्ते में चलते रहा, जिसके वजह से उनकी रास्ता जो थी वह सरल बना और वह रास्ता सरल बनेगा। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बैठाना, अर्थात कविवर कहते हैं कि सिर्फ ये मन में मत सोच कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही कठिन आने वाला है, कठिनाई आने वाला है। जिन्होंने भी ऐसा तय किया सबके साथ आया है और जिन्होंने सामना किया वो मंजिल तक पहुंचा है। हर सफल पंथी, कहते हैं कि जो भी सफल पंथी अर्थात राहगीर राही जो भी रास्ते में चले सफल हुए हैं, जो भी आगे सफल हुए हैं, तो वह कैसे, वह अपने पर विश्वास पड़ा, अर्थात अपने पर विश्वास रख के उन्होंने निरंतर मेहनत किया, निरंतर चलने का काम किया, अर्थात चलने से पहले वह रास्ते को अच्छी तरह से पहचान कर लिया। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर दे। कभी बहुत अच्छे अंतिम निष्कर्ष में कहते हैं कि हे पथिक कि तू आज अपने चित्त का अर्थात अपने मन का पूर्ण रूप से विचार कर ले, मन में विचार कर ले और समझ ले, और समझ लेने के बाद इसी रास्ते में हमें चलना है ऐसा पूर्ण रूप से सोच ले। कविवर हम सारांश रूप में देखेंगे तो कहते हैं कि आज हम कोई भी रास्ते तय करने से पहले हम कहते हैं ये बुरा है ये अच्छा है, और उसमें से हम समय बेकार कर बिताते हैं, समय हमारा बेकार का चला जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि हम कोई भी कार्य को समझ के साथ, कोई भी रास्ते को समझ के साथ करेंगे तो हमारे लिए परेशानी नहीं होती, कठिनाई नहीं होती है, और वो कठिनाई कब पार हो जाती है हम लोगों को पता नहीं चलता। तो हमें वैसे रास्ते तय करना है एक समझ के साथ, ज्ञान के साथ हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। इन सारी बातों को कविवर हमारे दूसरे पद्यांश में बताते हैं। तो विद्यार्थियों, तो अब हम तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, वैसे पठन करेंगे फिर आप लोग साथ में दोहराएंगे। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छुप जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। अर्थात कि विद्यार्थियों हम समझेंगे कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हम जानते हैं कि हे पथिक कि अपने जीवन रूपी लक्ष्य का तय करने से पहले हम पहले उस रास्ते की अच्छी से पहचान कर ले। उस रास्ते में कविवर कहते हैं कि अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। कविवर कहते हैं कि वह रास्ते में ये निश्चित भी नहीं है कि किस जगह पर सरित अर्थात नदी, गिरी अर्थात पर्वत, गहवर अर्थात गड्ढे मिलेंगे, और ये है अनिश्चित किस जगह पर बाग मिलेंगे, वन अर्थात जंगल मिलेंगे, सुंदर अर्थात उपवन मिलेंगे। यानी कविवर कहते हैं कि ये निश्चित नहीं है कि हम जिस रास्ते में जीवन रूपी लक्ष्य में रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते में कब हमारे नदी मिलेंगे, कब हमारे पर्वत मिलेंगे, कब हमारे गड्ढे मिलेंगे, और ये भी निश्चित नहीं है कि कब हमारे बाग मिलेंगे, कब हमारे जंगल मिलेंगे, कब हमारे सुंदर यानी वन मिलेंगे। अर्थात जीवन के रास्ते में हम चलेंगे तो बहुत सारे बाधाएं भी आएंगे, बहुत सारे अच्छे भी आएंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को जो निर्धारण किए हैं, जो हम निर्धारण किए हैं उस लक्ष्य की ओर हम चलते रहेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो अर्थात हमारा जो यात्रा होगा वह कब खत्म होगा यह भी अनिश्चित है, यह भी हमें पता नहीं है। हर अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, और यह भी अनिश्चित है कि जिस रास्ते में हम चल रहे हैं कब हमारे फूल मिलेंगे, कब हमारे कंटकों के सर अर्थात कांटों का बाढ़ मिलेंगे, अर्थात कांटा ही कांटा, संकट ही संकट, कठिनाइयां मिलेगी। यानी हमारा यात्रा का कोई अंत भी नहीं है और
शुरू तो था लेकिन अंत भी नहीं है, और अंत साथ ही ये कब नहीं हमें पता भी नहीं है कि कब हमारे फूल मिलेंगे, कब कांटों के बाद। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है हमें सब में पार करते जाना है, संघर्ष करते जाना है। कहता है कौन सहसा छूट जाएगा, अर्थात हमारे कौन से रास्ते छूट जाएंगे और कौन से हमारे नए रास्ते मिल जाएंगे। आप पढ़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसे आन कर, अर्थात जीवन के इस संकट में, अर्थात जीवन की इस लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ भी हमारे आप पढ़े, कुछ भी विपत्तियां आए, कुछ भी कठिनाई आए, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। ऐसे हम सभी को आन करना है, ऐसे हमें विचार करना है, ऐसे संकल्प करना। तो कविवर कहते हैं कि हम जब जीवन रूपी रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारे सुख भी आते हैं, बहुत सारे सफलता भी आते हैं। हमें सबका चुनौती, सबका सामना करते हुए हमें विचार करके, मन में ठान करके हमें उस रास्ते की ओर चलना है। इस प्रकार कविवर यहाँ पे कहते हैं। तो फिर विद्यार्थियों आगे, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ धे नयनों के मिले में। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष हो, स्वप्न का पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का ज्ञान कर ले। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात जिस लक्ष्य के लिए हे पति, जिस रास्ते में आप चल रहे हैं, आप उस रास्ते की अच्छी तरह से चलने से पूर्व आप उसे पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। यानी कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे अपने हृदय में, अर्थात कौन ये कहते हैं कि हमारा जो स्वप्न होता है वह हृदय में ना आने दे, अर्थात हमारे स्वप्न तो हृदय में आते ही हैं। कब? देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपनी समय में, यानी हम अपने उम्र में, अपने समय में स्वप्न को देखते ही हैं और उस सपनों में अर्थात हम कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, जिसके वजह से हमारा जो जीवन रूपी जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। और तुम कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ धे नयनों के मिले में। और तुम कर यत्न भी तो, कविवर कहते हैं कि हमें भी तो कुछ यत्न यानी कोशिश करना चाहिए, हमें भी कुछ मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। मिल नहीं सकती सफलता, तो ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिल पाएगी, यानी हम यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित है हमें वह सफलता मिल ही जाएगी। ये उदय होते लिए कुछ धे नयनों के मिले में, और हमारी जो उदय यानी खुला एक सोच नया लिए कुछ धे नयनों में, यानी हमारा जीवन रूपी जो लक्ष्य है वह हमारे आंखों के घर में दिखेगा। यानी हम जब कोशिश करते हैं तो कोशिश करने के बाद क्या है, हम जो जीवन रूपी लक्ष्य यानी जिस रास्ते में चलते हैं और उस रास्ते में हम एक आशा की किरण जग जाता है, एक नया सवेरा दिखता है, यानी हमें आंखों के घर में कुछ सफलता नजर आने लगता है। कविवर कहते हैं कि हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो निश्चित है हमारे अंदर एक विश्वास जगेगा, एक नया कुछ प्राप्ति होगा। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो शक्ति दोष हो, लेकिन कहा जाता है कि आज हमारा कल्पनाओं में सिर्फ भरा होता है, लेकिन कविवर कहते हैं कि संसार के यानी जग के पथ में, रास्ते में यदि स्वप्न हमारा दो होगा तो सत्य हमारा 200 होगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, शक्ति का ज्ञान कर ले। कविवर कहते हैं कि सिर्फ हमें स्वप्न सिर्फ कल्पनाओं में मुग्ध नहीं होना है, रिझना नहीं है, हमें उसी में लग नहीं जाना है, बल्कि उनके भी आगे कुछ सत्य हैं, उस सत्य की भी हमें पहचान करने के लिए कविवर कहते हैं। कवि कहते हैं सारांश रूप में देखेंगे कि सिर्फ हमारा स्वप्न हम सिर्फ कल्पनाओं में जीवन बिताएंगे तो हमारी सफलता नहीं मिल पाएगा। हमें कविवर मेहनत करने के लिए, कोशिश करने के लिए कहते हैं, और मेहनत करेंगे कविवर कहते हैं कि निश्चित हमें सफलता मिल ही जाएगा। और आज इससे हमें सत्य और स्वप्न ये दो बातें कहते हैं, इस दुनिया में स्वप्न यदि दो हैं तो सत्य हमारा दोष है। इस प्रकार हम आगे और देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम लोग अंतिम
पदार्थ की ओर जाएंगे तो देखते हैं कि पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कौरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो। कविवर हरिरायवंश सचिन कहते हैं कि हे पति, अपने लक्ष्य का निर्धारण यानी रास्ते में चलने से पहले आप अपने बाट यानी रास्ते का अच्छे से पहचान कर ले। कहते हैं कविवर, स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कौरकों में दीप्ति आती। अतः जब हमारे स्वप्न यानी कल्पनाओं में जब हमारा स्वप्न आता है, उसमें दीर्घ कौरकों में दीप्ति आती। आंख का जो कोना होता है, उस आंख के कोने में दीप्ति यानी चमक आ जाती है, आशा की किरण जग जाती है। कल्पनाओं में क्या होती है? पंख लग जाते पगों को, और हमारे अंदर एक कल्पना जगती है। वह कल्पना कि यदि हमारे पैरों में पंख लग जाता, ललकती उन्मुक्त छाती, तो हम क्या करते कि ललकती यानी उन्मुक्त एक खुला आसमान में विचरण करते, एक अच्छे मतलब खुशहाली जीवन जीते। ऐसी कल्पना हमारे अंदर में समा जाती है। रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता। लेकिन कहते हैं कविवर कि रास्ते का एक भी कांटा निस बाधा, यदि वो पैरों में लग जाता है तो हमारे दिल को चीर देता है, अर्थात वो हमें रोक देता है। रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। और हम कल्पना में ये कहते हैं कि यदि हमारे शरीर का दो बूंद भी गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि हम दुनिया से पूर्ण रूपेण से डूब जाएंगे। आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान करो। कविवर कहते हैं कि आंख में हो स्वर्ग लेकिन, कहते हैं कि हमारा आंख में स्वर्ग यानी सोच हमारा स्वर्ग का होगा, लेकिन हमारा पांव जो होगा वो पृथ्वी पर टिके हो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो। कविवर कहते हैं कि हमारा स्वप्न कितना ही बड़ा क्यों ना, लेकिन हमारा पैर जो होगा यानी वास्तविकता जो होगा वो हमारा जमीन में टिका होना चाहिए, पृथ्वी पर टिका होना चाहिए। यानी कंटकों की इस दुनिया यानी इस कठिनाइयों में भी हमें उनका यानी में कुछ सीखना है, उनका सम्मान करना है। अर्थात हम कहेंगे कि कविवर यहाँ कहते हैं कि स्वप्न का तुलना हमारे वास्तविक जीवन से किए हैं, कि हम सिर्फ कल्पनाओं में ना जाए, बल्कि हमें क्या करना है कि हम कल्पनाओं में रहते हुए भी हमारा जो पैर हो वो वास्तविकता में हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य रूपी जो रास्ते हैं, उस रास्ता में हमारा निरंतर होनी चाहिए। तो कविवर इस प्रकार ये संदेश देते हैं पथ की पहचान कविता के माध्यम से। चलिए बच्चे, हम इसके बाद हम फिर प्रश्न आंसर में आएंगे, आप सभी देख सकते हैं।